प्रदेश के देहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट से कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है। बता दें हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस ने नालागढ़ और हमीरपुर सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस ने हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ सीट से हरदीप सिंह बावा को प्रत्याशी बनाया है और देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से काफी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उपचुनावों में किसका मुकाबला किससे होना है। तो उपचुनाव का महामुकाबला है। हमीरपुर में आशीष शर्मा और पुष्पेंद्र वर्मा के बीच में मुकाबला है। वहीं नालागढ़ से केएल ठाकुर और हरदीप बावा के बीच में यह मुकाबला होगा। उपचुनाव का महामुकाबला होशियार सिंह और कमलेश ठाकुर के बीच देहरा से यह मुकाबला है। तो उपचुनाव का महामुकाबला हमीरपुर में आशीष शर्मा और पुष्पेंद्र वर्मा आमने सामने हैं। वहीं अगर नालागढ़ की बात करें तो केएल ठाकुर और हरदीप बावा आमने सामने हैं और देहरा से होशियार सिंह और कमलेश ठाकुर जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है वो चुनावी मैदान में है। तो हमीरपुर में आशीष शर्मा और पुष्प। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग जी, कांग्रेस ने अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन देहरा सीट से कांग्रेस ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को इस बारी चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड जो है वो कांग्रेस ने खेला है, क्योंकि होशियार सिंह का तोड़ जो था वो किसी भी तरह से दिख नहीं रहा था, क्योंकि डॉक्टर राजेश का नाम पहले चल रहा था, फिर और 2-3 और प्रत्याशियों के नाम बदले गए, फिर सुखविंदर सुक्खू की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुखविंदर सुक्खू ये लगातार चाह रहे थे कि देहरा की जो पत्नी के नाम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल वहां पर उनकी पत्नी का है, तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सुखविंदर सुक्खू ने ये एक मास्टर कार्ड खेला है, जिसकी वजह से होशियार सिंह को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कड़ी टक्कर जो है वो मिलने वाली है। जी अंजलि जी, तो अनुराग, कांग्रेस ने जो कमलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लगता है कितनी मजबूत साबित होने वाली है कमलेश ठाकुर कांग्रेस के लिए? देखिए, पूरा सरकारी अमला जो है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरा सरकारी अमला जो है हमें ऐसा लगा बिल्कुल फोकस कर दिया हुआ है, क्योंकि 3 सीटें हैं। आशीष की एक तरफ से है, होशियार सिंह है और केएल ठाकुर है। अगेंस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बावा उतारा है। कहीं ना कहीं उसके अंतर्घात जो भीतर घात है, क्योंकि केएल के साथ में राणा जो था उनकी कहीं ना कहीं अंतर मनमुटाव चल रहा था और उस वजह से उसका सीधा फायदा जो है वो बावा को मिलेगा। उसी तरह से कमलेश ठाकुर की बात करें, कमलेश ठाकुर को सुखविंदर सुक्खू ने इसलिए उतारा है क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी है। इस चीज का बेनिफिट जो है वो बिल्कुल 110% है कि वो उनको जो देहरा का करना है वो सुखविंदर सुक्खू चाहेंगे कि वो देहरा को मिल पाए और एक मंत्री पद जो है वो उनकी पत्नी को भी मिल पाए। इस वजह से लोगों का एक जो माइंडसेट है वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पहले ही अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रति लोगों को एक थोड़ी सी सिंपैथी जो है वो जरूर देखने को मिली है, जिसकी वजह से पीछे भी देखा होगा तो 6 में से 4 सीटें जो थी वो कांग्रेस ले गई थी और वो सिर्फ सिंपैथी के कारण था। हालांकि बीजेपी की जो वर्किंग है वो बड़े माइक्रो लेवल पर करती है बीजेपी काम, उसके बावजूद जो है उन लोगों ने 4 सीटें खोई हैं। आप ये देखिए कितना बड़ा भयंकर जो कार्ड था वो कांग्रेस ने अब खेला है कि अपनी पत्नी को सुखविंदर सुक्खू जो है वो ले आए हैं। तो ये एक जो गणित है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है। जी, तो अनुराग, क्या लगता है सीएम सुक्खू की पत्नी को लाभ मिलने वाला है सीएम की पत्नी होने का इस चुनाव में? बिल्कुल सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि पत्नी का कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब ये पता हो कि आम जनता को ये पता हो कि मुख्यमंत्री की डायरेक्ट जो रीच है वो देहरा तक पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं आम जनता का ये मन रहता है और उसका सीधा फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि ये जरूर है कि होशियार सिंह की अगर हम बात करें, होशियार सिंह एक बहुत बढ़िया और पुराना नाम है, लोगों की राजनीति में उनकी अपनी अच्छी पकड़ है, लोगों के काम करते हैं, परंतु जैसे ही ये बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार का जो बात बना, उस वजह से कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर सेटबैक मिल रहा है और होशियार को घाटा मिला है, तो उसके ऊपर एक और जो है चौका जो है वो सुखविंदर सुक्खू ने लगाया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कमलेश अगर आती हैं तो वो कुछ सीधा फायदा पत्नी होने का मिलेगा। जी अंजलि जी,
तो अनुराग, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने अपनी 2 सीटों का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन देहरा सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। तो चलिए